खुदावन के पाक और कदूस नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज के खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है कि आज हम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर इस खूबसूरत दिन को मना सकें, इस खूबसूरत दिन में अपने खुदावन के कदमों में हाजिर हो सकें। आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो खुश हैं? सब खुश हैं कि खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है, तंदुरुस्ती दी है, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि खुदा ने हमें अपने घर में आने का फजल दिया। आमीन। और मेरा ईमान है आज जब आप कलाम सुनेंगे और आज जब आप जुलूस में शिरकत करेंगे तो इसके बदले में खुदा जो है आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में अपने आसमान को खोलकर बरकत देगा। क्योंकि जो कुछ हम रासबाजी के काम करते हैं खुदा हमें उसका क्या करता है? बदला देता है। आज हम कलाम खुदा को सीखेंगे और कलाम के दौरान मेरी आपसे दरख्वास्त है कोई इधर उधर ना जाए और कलाम को गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। जब कलाम आपको समझ में आएगा तो फिर ही आज के दिन को भी आप अच्छे तरीके से मना सकते हैं, फिर ही सब कुछ कर सकते हैं, फिर ही आप बरकत का बाइस हो सकते हैं। जो आज मेरे दिल में खुदावन ने कलाम रखा है, मैं ईमान रखती हूँ हम सब उससे बरकत पाएंगे और बहुत सा फल भी लाएंगे। आमीन। सो मेरे साथ खोलिए नया अहदनामा। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो नया अहदनामा में सब खोले। नए अहदनामे में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील। जिनके पास बाइबल है, मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील। जिनके पास मोबाइल में बाइबल है, जिनके पास हाथ में बाइबल है, जैसे भी है, लेकिन आपका ज़रूर बाइबल को पढ़ने का जो है वो आपको फ़ायदा होगा। जब हम सुनते हैं फिर पढ़ते हैं तो हम इससे बरकत पाते हैं। खुदा के कलाम में मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12वां बाब है। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से खुदावंद के पाक कलाम की तलावत करेंगे। खुदा की खादमा बहन मुसरत से मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो हम सबों के लिए खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। जी, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको कसरत की बरकत अता करे। मेरे अजीज़ों, आज का जो खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम है, जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो आज ही खुदा का रूह, क्योंकि खुदा के कलाम में ये कुदरत है, आपकी ज़िंदगी में एक फ़तह का निशान लगा देगा और आप अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में, हर हिस्से में फ़तह पाएंगे अगर आज आप खुदा के कलाम को समझ कर जो है वो कबूल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे से अमली तौर पर। तो कितने लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में फ़ातह बनना चाहते हैं, फ़तह पाना चाहते हैं, हमेशा फ़तह पाना चाहिए। तो आज का कलाम आपको फ़तह के लिए तैयार करेगा। अगर आप उसे ईमान से कबूल करते, समझते, सुनते हैं तो आज आप एक बड़ी फ़तह के नाम से खुदा आपके नाम फ़तह करेगा। आमीन आमीन। हम सब आज के दिन को मना रहे हैं और एक
उसी वाक़या पर गौर करें जो आज के दिन यीशु मसीह की ज़िंदगी में और उस वक्त वजूद में चीज़ें आई थी, जो चीज़ें वाक़या हुई थी। हम आज उन बातों पर गौर कर रहे हैं। मेरे अजीज़ों, चारों अनाजील इस वाक़े को बयान करती हैं। चारों अनाजील इस वाक़े को बयान करती हैं और उसमें मैं आपको चारों अनाजील के अंदर से अब वो हवाला जात नहीं पढ़ाऊंगी। आप सब समझदार हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं अपने घर में जाकर। मुमकिन है आप सबने पढ़ा भी हो, ठीक है। चारों अनाजील इस बात की गवाही देती हैं आज के वाक़या के बारे में। जो कुछ आज हम जिस यादगारी को आज हम मना रहे हैं, जो कुछ आज के दिन यीशु मसीह के साथ हुआ, जिस तरह से यीशु मसीह दाखिल हुआ, चारों अनाजील इस वाक़या को बयान करती हैं। तो यूहन्ना की अंजील को मैंने क्यों चुना है? क्योंकि आज जो बात जिस पे ज़्यादा मैं जोर दूंगी वो बात यूहन्ना की अंजील बयान कर रही है। चारों अनाजील इस वाक़या को इस तरह से बयान करती हैं कि यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को, इससे पहले कि वो यरूशलेम में दाखिल होता, जैसे वो यरूशलेम शहर के करीब पहुंचा, और लिखा है कि एक बैते फिगे एक इलाका है, उसके नज़दीक जैतून का पहाड़, ये 3 चीज़ों का ना जिक्र किया गया। यरूशलेम शहर के करीब पहुंचा, और जैसे समझ लें कि क्रिश्चियन टाउन में पहुंचकर बिल्कुल मेन गेट से थोड़ा सा नासर जंग के पास या कुरासी की तरफ से आकर उस तरफ से जब यीशु मसीह यरूशलेम के करीब पहुंच गया, तो वहां पर पहुंचने से पहले ही खुदावंद यीशु मसीह ने आज अपने शागिर्दों को, 2 शागिर्दों को भेजा कि जाकर वो क्या करें, एक गांव के अंदर जाए और उस गांव के अंदर जाएंगे और उनको एक गधी का बच्चा और एक गधी जो है वो बंधी हुई मिलेगी, और वो क्या करें, जाकर उस गधी के बच्चे को और गधी को खोल कर ले आए। यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसा करोगे तो वहाँ कुछ लोग तुम्हें पूछेंगे, मुमकिन है वो उसके मालिक हो, मुमकिन है आसपास खड़े हो। एक अंजील में मालिक का भी जिक्र किया गया, यानी कि वो लोग पूछेंगे, जाहिर है जिसकी कोई चीज़ है वही पूछेगा भाई क्यों खोल रहे, ठीक है। तो वो जब सवाल करेंगे तो यीशु मसीह ने ये भी बता दिया, जब तुम बगैर पूछे, बगैर किसी से इजाज़त लिए उस गधी के बच्चे को खोलोगे, उस गधी को खोलोगे, तो तुम्हें कुछ लोग पूछेंगे कि तुम क्यों इसको खोलोगे। तो यीशु मसीह ने ये भी बता दिया कि तुम उनसे ये कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। और जब वो 2 शागिर्द जाते हैं तो सेम ऐसे ही होता है कि वो जाकर उस गधी के बच्चे को और गधी को खोलते हैं, और वहाँ उनसे लोग सवाल करते हैं। जब बाकी अनाजील के अंदर, 3 अनाजील के अंदर हम पढ़ेंगे इस वाक़या का जिक्र है, तो मैं आपको जो रूल कुदस ने इसका मतलब मुझे बताया वो बताने के लिए मैं उन अनाजील में नहीं जा रही, लेकिन वो चारों अनाजील के अंदर ये वाक़या लिखे, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको ये सारा वाक़या ऐसे ज़बानी बता रही हूँ। यकीनन आप सब ने मोबाइल के ज़रिया से, आप सब ने टीवी के ज़रिया से, जिस दिन से ये दिन शुरू हुआ है आप कलाम सुनते जा रहे हो, इन वाक़यात पर आप गौर कर रहे हो, कुछ लोग बाइबल स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, जिस भी दिन को आप मना रहे होते हैं उस दिन के बारे में ज़रूर बाइबल में से खुद स्टडी किया करें, इससे आपको अच्छे तरीके से खुदा का कलाम और समझ आएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, चारों अनाजील इस वाक़या का बयान करती हैं। तो क्या हुआ, 2 शागिर्द जाते हैं और जाकर वो गधी के बच्चे को खोलते हैं, और उन्हें पूछा जाता है भाई आप इसको क्यों खोल रहे हो। वो बताते हैं खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, और अगली बात उन्हें बताने की ज़रूरत है नहीं पड़ती, क्योंकि जिन लोगों के पास खुदावंद ने उनको भेजा होता है, हर चीज़ जो है वो खुदावंद के लिए पहले से मखसूस होती है। खुदावंद जब इस ज़मीन पर आया तो कोई इत्तेफाकन नहीं आया, कोई जो है वो इस तरह से नहीं आया। हर चीज़ जो कुछ खुदावंद की ज़िंदगी में चल रही थी वो खुदा के प्लान में थी। बहुत सारे गधी के बच्चे हो सकते थे, बहुत सारी गधियाँ हो सकती थी, लेकिन ये गधी का बच्चा और यही गधी खुदा की तरफ से मखसूस की गई थी कि यही खुदावंद के उस सफ़र को, उस काम को पूरा करेगी जो कि काम करने के लिए मेरा और आपका मसीहा दुनिया में आया। इसी तरह जो कुछ हम अपनी चीज़ें अपने कुछ खुदा के लिए मुहैया करते हैं, ये खुदावंद के जलाल के लिए जो कुछ हम चीज़ें मुहैया करते हैं, ये खुदावंद की मर्ज़ी होती है।
आमेन। जब किसी के दिल को कोई खोलता है, यकीनन यीशु मसीह ने जब वहाँ पर उनको भेजा है तो उस गद्दी के मालिक को उनके मालिकों के दिल को खुदा के रूह ने पहले से खोल दिया था। इसीलिए उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने बगैर सवाल जवाब किए, बगैर उसकी तशरीह में जाने के उन्होंने उसको गद्दी का बच्चा और गद्दी जो है वो खोलने दी है। जब इंसान का दिल खुदा खोल देता है तो इंसान किसी भी चीज़ से फिर दरेक नहीं करता, वो खुदावन के लिए चीज़ें मुहैया करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और जब वो उस गद्दी के बच्चे को और उसको खोल कर ले आते हैं तो गद्दी जो है और गधा जो है पुराने अहदनामे में इंसान की कारोबारी का एक जरिया था। आज भी आपने देखा ये कारोबार बोझ उठाने वाला जानवर है। ये कौन सा जानवर है? बोझ उठाने वाला जानवर है। और ये जो है कारोबार का जरिया था। और वो लोग जिनको ये पैगाम मिला कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, उन्होंने इसकी फिक्र नहीं की कि ये तो हमारे कारोबार का जरिया है। उनके दिल को खुदा ने खोल रखा था, इसलिए उन्होंने उस गद्दी के बच्चे को और गद्दी को खोलने दिया। और यहाँ पर जब ऐसा होता है तो कलाम मुकद्दस में बता रहा है कि जब हम यूहन्ना के इंजील में जब हमने पढ़ा तो यहाँ पर लिखा है जब वो गद्दी का बच्चा लाकर यीशु मसीह को दिया गया और उस पर उन्होंने कपड़े डाले और यीशु मसीह उसके ऊपर सवार हो गए। और जब उस पर सवार हुए तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लोग जो हैं वो अपने कपड़े भी उस गद्दी के बच्चे के आगे बिछाने लगे, जिस पर और उसकी ये खूबी थी, उस पर आज तक कोई सवार नहीं हुआ था। तो उसके आगे कपड़े बिछाने लगे। और बाकी 3 अनाजील के अंदर लिखा है लोग दरख्तों की डालियां काट कर जो है उसको लहराने भी लगे, उसको आगे भी बिछाने लगे, उसकी ताजीम करने लगे यीशु मसीह। और आज लोग जो है वो नबूवती तौर पर जो है यीशु मसीह को एज ए बादशाह जो है वो यरूशलेम के अंदर जो है वो वेलकम कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं। और इससे पहले भी आपको पता है जब यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों के जरिए से 5000 को सेव कर दिया, यीशु मसीह जब मोजज़ात करता था तो लोग पहले से यीशु मसीह को बादशाह बनाना चाहते थे। और यीशु मसीह को लोग जो है वो बादशाह के तौर पर जब वेलकम कर रहे थे, जब वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था तो कितना खूबसूरत समा था वो, कितना खूबसूरत माहौल था। हर तरफ यीशु मसीह की तारीफ, उसकी ताज़ीम हो रही थी। आमीन। आज का दिन यीशु मसीह की बादशाही को दुनिया में खुशामदीद करने का दिन है। यीशु मसीह ने अपनी दुआ में सिखाया कि तुम दुआ करना तेरी बादशाही ज़मीन पर आए, हमें खुदावन की बादशाही के लिए। और आज देखें जब उस वक्त लोग जो थे वो खुदावन को बादशाह के तौर पर वेलकम कर रहे थे। कुछ लोग समझ रहे थे चीज़ों को, कुछ लोग नहीं समझ रहे थे, लेकिन वो बादशाह के तौर पर उसको वेलकम कर रहे थे। कुछ लोग, ज़्यादातर लोग उस वक्त ये समझ रहे थे, यहाँ तक कि यीशु मसीह के शागिर्द भी यही समझ रहे थे कि यीशु मसीह जैसे दूसरे बादशाह हैं वो ऐसे बादशाह बनेगा और हमें इस गुलामी से, इस मुश्किलात से छुड़ाएगा जैसे दुनिया के बादशाह होते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कई बार उन्हें पहले से कह दिया हुआ था कि मेरी बादशाही ज़मीनी बादशाही, जैसे ज़मीन के बादशाह करते हैं, मेरी बादशाही ऐसी नहीं है। मेरी बादशाही जो है वो रूहानी बादशाही है। और फिर मेरी बादशाही जो है वो ख़त्म होने वाली नहीं, मेरी बादशाही हमेशा की बादशाही है। तो यीशु मसीह को जब ये वेलकम कर रहे हैं और कुछ नारे जो है इन्होंने जो है वो बोल रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। इससे पहले जितने बादशाह आए थे कोई खुदावंद के नाम से बादशाह नहीं आया। जितने भी बादशाह वो अलग अलग नामों से बादशाह आए, लेकिन ये बादशाह जो था वो किस नाम से आ रहा है? खुदावंद के नाम से। जकरिया 9 में लिखा हुआ है कि ये एक नबूवत थी जो पूरी हो रही थी। ऐ सयून की बेटी देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो गद्दी के बच्चे पर सवार है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह जो है जब यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो इसमें हम 2 चीज़ें सीखेंगे। अगर हम पीछे जाते हैं, अनाजील के अंदर लिखे ज़ैतून के पहाड़ का जिक्र है, ठीक है, वहाँ बैते फिगे का जिक्र है जहाँ से यीशु मसीह ने सफ़र स्टार्ट किया। बैतनिया गांव का जिक्र है। बैतनिया गांव जो है वो दुख का, उसका मतलब है दुख का घर, ठीक है। और आप जानते हैं इसी गांव के अंदर लाजर और मरियम और मार्था भी
रहते थे। और इस गांव में अक्सर यीशु मसीह जब भी यरूशलेम में आता तो इस गांव में आता और इस घर के अंदर ही आकर यीशु मसीह रहता था। और इस घर में गम आए थे कि नहीं आए थे? ठीक है, बीमारी आई, मौत आई, और यीशु मसीह ने इस घर से बीमारी पर भी फतह पाई और मौत पर भी फतह पाई। तो इस इलाके का बैतनिया के जो है दुख का घर है। ठीक है, हमारी सबों की ज़िंदगी में दुख और तकलीफ़ें मौजूद हैं। ये सफ़र दुख से शुरू होता है और फतह पर ख़त्म होता है। आज के दिन जो है यरूशलेम के अंदर दाखिल होना, यीशु मसीह जो है वो आता है सलीब पर जान देने के लिए, अपने आप को पेश करने के लिए ऐसे कुर्बानी के तौर पर। लेकिन ये सारी बातें शागिर्द पूरे तौर पे नहीं समझ रहे थे। सिर्फ यीशु मसीह समझता था कि मैं जब इस सफ़र पे जा रहा हूँ तो क्या कुछ आगे होने वाला है। तो यीशु मसीह जब इस गांव में, बैतनिया गांव है, और यहाँ से और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह बैते फिगे जो है ये तियारी का, इसका नाम है तियारी का। ठीक है, तो तियारी, यहाँ पर यीशु मसीह तियारी कर रहे थे उस सलीब पर जान देने के लिए, उस सारे काम के लिए। ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं जब हम इन दोनों दुखों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, मुश्किलातों में। अगर हम तियारी के साथ खुदावंद के पास है, फिर ज़ैतून का पहाड़ है जिस पे अक्सर यीशु मसीह दुआ करने के लिए आया करते थे। ये यीशु मसीह की दुआ की जगह थी, और इसको ईमान भी कहा जाता है, इसको दुआ की जगह भी कहा जाता है। अगर हमारी ज़िंदगी में दुख हैं, अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हम तैयारी करके ईमान से दुआ और खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपका वो दुख जो है वो फतह में तब्दील हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में फतह, जैसे लाजर की ज़िंदगी में मौत जो है वो ज़िंदगी में बदल गई, जैसे लाजर की ज़िंदगी के अंदर, मट्ठा की ज़िंदगी गुनाह की हालत से, बदरूहों में से वो बदरू गिरफ्ता थी मट्ठा जो है, और वो मरियम जो है वो बदरू गिरफ्ता थी, और खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में आज़ादी का काम किया। हालेलुया, हालेलुया। आज हर बंदे की ज़िंदगी का मकसद क्या है? अगर हम खुदा के घर में आते हैं तो पहला मकसद हर बंदे की ज़िंदगी में ये होता है कि वो जिस बंधन के अंदर है, जिन जुओं के अंदर है, खुदा उसे क्या कर दे? आज़ाद कर दे। वो मौत है, वो बीमारी है, वो बेरोज़गारी है। हर बंदा खुदा में यीशु मसीह के पास इस गर्ज से आता है कि वो आज़ाद हो जाए। अगर हम ईमान के साथ दुआ में खड़े रहें तो हमारे बंधन जो है यीशु मसीह खोलने के लिए जो है वो सलीब पर मरा है। उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी है, और आज के दिन यीशु मसीह अपने आप को पेश करने के लिए वो हाजिर है। यीशु मसीह जानता था कि इसके बाद यरूशलेम में क्या कुछ होने वाला है। इसके बाद उसने कई बार शागिर्दों के साथ ये बात शेयर भी की, लेकिन उस वक्त तक वो खुदावन की उस बात को समझ नहीं पाए। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में जब आज के दिन को हम मना रहे हैं, आज जिस बात पर मैं ज़्यादा जोर दूंगी, आप सब इस वाक़े से वाकिफ़ हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए, और आज के बाद यीशु मसीह की ज़िंदगी में वो सारे काम शुरू हो जाएंगे। एक हफ्ता जो है इस काम के लिए, ये जो ईद फसह थी, इस ईद में लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से जमा होते थे, ताकि वो लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा होते थे, वो आकर ईद मनाते थे। तो यीशु मसीह भी इस ईद के ऊपर जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। और लिखा है जैसे ही यीशु मसीह तो अपने शागिर्दों के साथ आ रहा था, लेकिन वो लोग जो पहले से ईद के अंदर मौजूद थे, यूहन्ना के अंजील में ये बताती है, जैसे ही उन्होंने सुना, जो बाहर लोग हैं अंदर आ सकते हैं, भाई हजरात अंदर जगह है, अगर आपको जगह नहीं है तो अंदर आकर बैठ जाए प्लीज़। खड़ा होना अगर आपके लिए मुश्किल होगा तो आप अंदर आकर बैठ जाए, अंदर जगह है। आप खुदा के कलाम के दौरान जब खुदा बात कर रहा है तो आप जैसे रिलैक्स होकर जितना आप उसको सुनोगे उतना ज़्यादा समझ आए। आमीन। तो खुदा का पाक कलाम हमें बताता है जब यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे
تو کتنے کام جو ہے اس کی کتنی چیزیں اس کی تعظیم کے لیے پیش کی گئی. اور کوئی بھی چیز جو ہے پہلے سے یسوع مسیح نے جا کر پلاننگ کسی کو جا کر نہیں کہا، نہ شاگردوں کو بھیجا بھائی رات سے نہیں بولا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ خداوند جانتا تھا کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں اور میرے لیے پہلے سے چیزیں جو خدا نے ارینج کی ہیں. جو لوگ خدا کی خدمت میں ہیں وہ ان چیزوں کو سوچ لے کہ خدا جب آپ کسی مقصد کے لیے آپ کو کھڑا کرتا ہے تو خدا آپ کے لیے چیزیں پہلے سے ارینج رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہی لوگ مخصوص ہوتے ہیں جو چیزوں کو مہیا کرتے ہیں خدا کے کام کے لیے، خدا کے جلال کے لیے، اور وہ لوگ باعث برکت ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ لوگ کتنے مبارک تھے جن کی گدی اور جن کی گدی کا بچہ جو ہے وہ خداوند کی تعظیم کے لیے لیا گیا، خداوند کی سواری کے لیے لیا گیا. اور جبکہ ایک بات ہے کہ اس کے اوپر کوئی پہلے سے سوار نہیں ہوا تھا. جب کوئی گھوڑا یا جب کوئی جانور جب اس کے اوپر کوئی سوار ہوتا ہے تو پہلے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. فرسٹ ٹائم کوئی بھی اس کے اوپر اچانک سے سوار نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں خداوند یسوع مسیح کو وہ بے زبان گدی کا بچہ بھی جو ہے وہ بھی سمجھ رہا ہے، اور اس نے کچھ بھی ایسا ایکشن نہیں کیا کہ فرسٹ ٹائم کوئی اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس نے کوئی آگے سے ایسی حرکات دکھائی ہیں. کیونکہ یسوع مسیح کی بے جان چیزیں، جانور، چرند پرند، سب یسوع مسیح کو، یہاں تک کہ شیطان کی قوتیں بھی یسوع مسیح کو اچھے طریقے سے جانتی اور سمجھتی ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور جب یسوع مسیح وہاں پر داخل ہو رہے تھے تو پیچھے جو اناجیل ہے 3 ان میں لکھا ہے درختوں کی ڈالیاں کاٹی گئی. وہاں واضح نہیں کیا گیا کون سے درختوں کی ڈالیاں کاٹی گئی، لیکن یوحنا کی انجیل اس بات کو واضح کرتی ہے وہ کون سے درخت کی ڈالیاں تھیں جو کہ کاٹ کر یسوع مسیح کے لیے لہرائی گئی، یسوع مسیح کی تعظیم کے لیے پیش کی گئی. یہ کھجور کی درخت کی ڈالیاں تھیں. سب کہیں آمین. یہ کھجور کے درخت کی ڈالی، اور یوحنا کی انجیل جو ہے اس بات کو کیا کرتی ہے، بیان کرتی ہے. تو کھجور کی جو ڈالی ہے، آج ہم سب مل کر پام سنڈے منا رہے ہیں اور ہر طرف آپ کو کھجور کی ڈالیاں نظر آئیں گے، مسیحوں کے ہاتھ میں، مسیحوں کے چرچز کے آگے، چرچز کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی ہیں. کیوں؟ اس کا ایک خاص مقصد ہے. آج ہم اس مقصد کو جو ہے سمجھیں گے. میں اس پر تھوڑا زیادہ زور دینا چاہتی ہوں. ہم سب اس واقعے سے اچھے سے جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو ایک گدی کا بچہ دیا گیا، وہ اس پہ سوار ہوئے اور پھر وہ ہیکل میں آ گئے. لیکن آج ہم کھجور کی ڈالی پر جو ہے اس پر غور کریں گے. کیوں کھجور کی ہی ڈالی کو چنا گیا کہ وہ اس کو کاٹ کر خداوند کی تعظیم کے لیے، اور وہ لوگ کوئی کسی کی ہدایت پہ نہیں کر رہے تھے، وہ لوگ کوئی اتفاقاً جو نہیں تو جو چیز سامنے آ گئی وہ کاٹ کر پیش کر دی. یہ کھجور کی ڈالیاں نبوتی طور پر خداوند کے ذریعے خاص پلان میں ہے، اس لیے یہ کھجور کی ڈالیاں لی گئی. اگر آپ غیر اقوام میں کسی بھی شخص، میں نے سنا ہے ایسے کہ غیر اقوام میں جب آپ جاؤ گے آپ کے ہاتھ میں وہ کھجور کی ڈالیاں دیکھیں گے تو وہ ایک کہانی سمجھتے ہیں، ایک کہانی آپ کو بتاتے ہیں. شاید آپ نے سنی ہو، میں نے بھی سنی ہے، لیکن آج میں اس کو کلیئر کروں گی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مقدسہ مریم جب یسوع مسیح پیدا ہونے والے تھے، غیر اقوام کے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کھجور کی ڈالیوں کو اس لیے زیادہ جو اہمیت دے رہے ہیں، اس لیے زیادہ لہرا رہے ہیں کیونکہ مقدسہ مریم جب یسوع مسیح سے وہ امیدوار ہوئی تو انہوں نے کھجور کھائی، یا پھر وہ کھجور کے درخت کے نیچے تھی، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں نے ایسے سنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ کتنی حقیقت ہے یہ بات، یا پھر وہ کھجور کے درخت کے نیچے انہوں نے یسوع مسیح کو جنم دیا، کھجور کی ڈالیوں کو پکڑ کر جنم دیا. اس طرح سے کچھ کہانی جو ہے میں سنتی ہوں. کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ایگری کرتے ہیں، انہوں نے پہلے یہ بات سنی ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کو یہ بات غیر اقوام میں سے آئی ہے، کیونکہ جو یہ گھر ہے، یہ گھر کے اندر میں ہوں اور میں ہی اس گھر کی ہر چیز کو اچھے سے بتا سکتی ہوں. اور میں باہر کھڑی ہو کر، کبھی اس گھر میں نہ ہوں، میں باہر کھڑی ہو کر بتا سکتی ہوں اس گھر کا کچن کہاں ہے، اس گھر کی فلاں چیز کہاں ہے. اسی طرح مسیحی جو بندہ بائبل پڑھتا ہے وہی یسوع مسیح کی پیدائش، یسوع مسیح کے بارے میں واضح سمجھ سکتا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا. تو آج میں اس بات کو کلیئر کروں گی کہ نہ تو مقدسہ مریم نے کھجور کھائی، نہ کھجور کے درخت کے نیچے یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. ہم سب جانتے ہیں کہ بیت الحم کے علاقے میں چرنی کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی. آمین. سب بات سمجھ رہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟
यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ हुई? चरनी के अंदर पैदाइश हुई। तो ऐसी कुछ कहानी नहीं है कि हम इसलिए खजूर को मानते हैं, ठीक है, खजूर की डाली की तज़ीम। आज हम खजूर की डालियाँ को क्यों लहराया गया, ये खजूर की डालियाँ का खास मकसद बयान करते हैं। बाइबल मुकद्दस में मेरे साथ निकालिए ज़बूर नंबर 92। ज़बूरों की किताब खोलेंगे। खजूर के बारे में आज हम सीखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आज हमने इस दिन को मनाना है, तो इसके बारे में ज़बूर नंबर 92 निकालेंगे। जिनके पास बाइबल है वो ज़रूर निकालें, ताकि खुदावंद आपको इसकी समझ दे और आप दूसरों को भी समझा सकें, खुदावंद की बातें सिखा सके दूसरों को भी, जब हमें पता होगा। ज़बूर नंबर 92 है और उसकी 12वीं आयत है। इसके अंदर जो है खुदा का बंदा खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़बूर नवीस खजूर के बारे में बता रहा है। 12वीं आयत, ज़बूर नंबर 92 उसकी 12वीं आयत जी। आमीन। यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है? इधर वाले लोगों ने सुना? सादिक किसकी मानिंद होगा? खजूर के दरख्त की मानिंद। सादिक का मतलब है सच्ची राह पर चलने वाला, सच्चाई से, सच्चाई पर चलने वाला शख्स। जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसकी राह पर चलते हैं, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, वो कौन है? सादिक। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में सादिक और शरीर लफ्ज़ बहुत मिलता है ना बाइबल में। सादिक और शरीर, शरीर जो है वो सादिक का उल्टा है और सादिक शरीर का उल्टा है। सादिक खुदा का फरमाबरदार, खुदा का वफादार, खुदावन की बात सुनने वाला, उसकी राह पर चलने वाला। शरीर खुदावन का नाफरमान, जो खुदावन की राह पर नहीं चलता, वो है, ठीक है। तो लिखा है सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद होगा। ये आपकी बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है। सादिक जो है वो किसकी मानिंद होगा? खजूर के दरख्त की मानिंद। अब खजूर के दरख्त की मानिंद आगे उसकी सिफ्त भी लिखी है। क्या है? सादिक खजूर के दरख्त की मानिंद क्या रहेगा? सर सब्ज रहेगा। सब कहे आमीन। ये मुझे और आपको जाहिर करता है। जो लोग खुदा के घर में उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करने वाले लोग हैं, लिखा है मुबारक है। ज़बूर नंबर 84 के अंदर लिखा है मुबारक है वो दरख्त जो खुदावन के घर में लगाए गए हैं। सदा उनके मुंह में क्या रहेगी? तारीफ रहेगी। आपको खजूर के दरख्त के साथ जो है वो आपको खुदावन जो है मिला रहा है। ज़बूर नवीस आपको कह रहा है कि सादिक जो है वो खजूर के दरख्त की मानिंद होगा। आपको बात समझ आ गई? ये किसके लिए? खजूर की दरख्त की मिसाल किसके साथ है? हमारे साथ है। किसके साथ है? जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा की राह पर चलते हैं, जो उसके घर में रहते हैं। ज़बूर नंबर 84 में लिखा है जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, वो दरख्त क्या है? मुबारक है। और इसकी सिफ्त भी बताई गई है। क्या सिफ्त है? वो सदा क्या रहता है? सरसब्ज रहता है। क्या रहता है? सदा सरसब्ज। हर मौसम में ये दरख्त जो है, अभी पीछे दिनों में आंधियाँ चली, तूफान चले, कभी आप पंजाब जाएंगे या कभी आपने खजूर के दरख्त को देखा हो, तो आप देखेंगे वो हर मौसम में जो है वो खड़ा होता है, हर मौसम में फल देता है। और इसकी ये जो इसके पत्ते हैं वो इतने मजबूत हैं, ये खड़े रहकर भी मजबूत है, या आप इसको हाथ से तोड़ नहीं सकते, इतने मजबूत है। अगर ये सूख जाए तो और मजबूत हो जाता है। इसका कुछ और भी बनता है, चार पे बनाने के लिए बनता है, मजबूत, इतने मजबूत है। तो सादिक को, मुझे और आपको इस दरख्त की मानिंद कहा गया। जैसे ये सर सबज है, जो लोग खुदा पर ईमान रखते हैं, जो लोग खुदा की राह पर चलते हैं, सर सबज का मतलब है खुशहाल। हालेलुया। फल देने वाला दरख्त जो हर मौसम में फल देता है। आप जिंदगी में सादिक, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो खुदा के कलाम को सुनते हैं, जो खुदा के घर में रहते हैं, जो उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश करते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, वो जो है मुश्किल वक्त में भी खुदा पर ईमान रखकर कायम रहेंगे। आजमाइश में भी वो खुदा के साथ रहेंगे।
दुख में, सुख में, हर तरह की हालत में वो आपको खुदा के साथ जुड़े हुए, उनकी दुआ का जवाब आए या ना आए, वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। हालेलुया। ये सादिक की पहचान है। सब कहें आमीन। वरना जो सादिक नहीं ना होते, वो क्या होते हैं, अगर वो खुदा के पास आए हैं, उनकी दुआ का जवाब मिल गया है, उनको मसले हल हो गए हैं, तो यीशु दी जय जय जय। जहाँ कोई मसला हल नहीं हुआ, जहाँ कोई मुश्किल आ गई है, वहाँ यीशु कौन और हम कौन, वहाँ वो तीसरी राह अपनाते हैं, सियानों के पास इधर उधर चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है गैर मबूदों के पास जाने वालों का गम बढ़ जाएगा। वक्ती हो सकता है उनको शिफा हो जाए, क्योंकि शैतान शिफा भी देता है, शैतान वक्ती चीज़ें भी, शानो शौकत, आपको पता है यीशु को उसने कहा सारी शानो शौकत मैं तुझे, वो दे सकता है, लेकिन वो आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी नहीं दे सकता, वो आपको खुदा की बादशाह से महरूम कर सकता है। तो सादिक का मतलब है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो सरसब्ज़ है, और वो हमेशा सरसब्ज़ हर तरह के मौसम में फल देता और तूफानों में, आंधियों में खड़ा रहता है। जो लोग दुख की हालत में खुदा के साथ जुड़े रहते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, इसके अंदर ये खूबी है कि वो सादिक है, उनकी पहचान है। हालेलुया। और अगर दुख की हालत में कोई बंदा खुदा के साथ जुड़ा रहेगा, याद रखें खुदा कभी उसे भूलेगा नहीं, खुदा उसकी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर एक बड़ा काम है। आमीन आमीन। खुशी में तो हर कोई खुदा को पुकारता है, लेकिन दुख में मुश्किल है, लेकिन ये सादिक की पहचान है, वो सदा क्या रहेगा, सरसब्ज़ रहेगा। वो लुबनान के देवदार की तरह, लुबनान एक इलाके का नाम है, ठीक है। तो और इसकी जो लकड़ी है, जो वहाँ की जो दरख्त थे, उसकी जो लकड़ी थी ना, वो काम के लिए बड़ी मजबूत लकड़ी की जाती। मुझे नहीं पता आज जो कारपेंटर है उनको जो है ना लकड़ियों की पहचान की कौन सी लकड़ी ज़्यादा शानदार है, कौन सी लकड़ी ज़्यादा मजबूत है। तो अगर सुलेमान ने जो हैकल बनाई थी, जो घर बनाया था, अगर आप उन लोगों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा उसने लुबनान की जो लकड़ी है ना, देवदार लकड़ी, उसके साथ जो है ना अपने महल में लगाई हैकल में वो लकड़ी इस्तेमाल की गई। ये लकड़ी महंगी लकड़ी, मजबूत लकड़ी होती थी, और इसके साथ भी आपको मिसाल दी गई है। हालेलुया। इसके साथ भी आपको क्या दी गई है, मिसाल दी गई है, मजबूत ताकतवर। मसीही जब खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा में होते हैं, तो वो मजबूत और ताकतवर होते हैं। हालेलुया। सब कहें आमीन। जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं, यीशु मसीह के वसीला से हम ताकतवर और मजबूत, और ये खूबसूरत भी बहुत होती है, खूबसूरत भी इसकी होती है, खूबसूरती भी इसके अंदर होती है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इन दोनों चीज़ों के साथ मुझे और आपको क्या दी गई है, मिसाल दी गई है। कितने लोग हैं जो खुश हुए हैं कि इतनी अच्छी आपकी मिसाल दी गई है खुदा की। हालेलुया। अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊं, 84 ज़बूर के अंदर लिखा है, मुबारक है वो दरख्त जो खुदा के घर में लगाए गए हैं, जो खुदा के घर में क्या करते हैं, अगर उसकी इबादत करते हैं। मैं आपसे पुरजोर अपील करती हूँ, अपने ख़ानदानों पर मेहनत करें, अपने रिश्तेदारों पर मेहनत करें, अपने बहन भाइयों पर मेहनत करें जो चर्च नहीं जाते। ये आपकी जिम्मेदारी है। जो बचे हुए लोग हैं, जो जिनको बात समझ आ गई है, उससे खुदा हिसाब लेगा। मिसाल के तौर पे आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा जो समझदार है, जो सारी चीज़ें समझ रहा है, एक बच्चे की एज ऐसी है जिसको समझ नहीं है। तो जब वो दोनों मिलकर कोई काम बिगाड़ेंगे, या उसके सामने जिसको समझ लिया वो काम बिगाड़ देगा, आप दोनों में से किसको मारोगे? बोलिए। समझ नहीं आई? कितने लोगों जिनको समझ आई है? मिसाल के तौर पे आपके दो बच्चे, एक 1 साल का बच्चा है, एक जो है बड़ा बच्चा, या दोनों ही बड़े ही हैं, एक थोड़ा आपको लगता है ये बात समझ रहा है, ये समझदार है, ये ज़िंदगीन बच्चा है, ये समझता है। तो आप जब काम बिगड़ जाएगा तो दोनों बच्चे उस जगह मौजूद होंगे, आप किसको मारोगे? किसको मारोगे? आप बोलोगे आपको तो समझ है, आपने ये काम क्यों नहीं होने दिया, आपने क्यों नहीं समझाया। इसी तरह वो समझदार बच्चे इस पूरी दुनिया में मसीह यीशु के बेटियां बेटे।
اور دنیا کے لیے آپ کو زمین پر کھڑا کیا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ چیزیں سمجھا سکیں. لکھا ہے جو نوکر خداوند کی مرضی کو سمجھ جاتا ہے اور سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا وہ زیادہ مار, جو نہ سمجھ کر کام کرتا ہے مار اس کو بھی پڑے گی لیکن اس کو کم پڑے گی. جو سمجھ گیا ہے اور پھر بھی عمل نہیں کر رہا اسے زیادہ مار پڑے گی. تو آپ خدا باپ کی بیٹیاں اور بیٹے ہو اور آپ کو آپ کے ذہن کو خدا یسوع نے کھولا ہوا ہے. آپ کو خدا نے پہچان دی ہے. کیا پہچان دی ہے؟ کہ آپ خدا کے گھر میں آتے ہو. جن کو ایک بار خدا کے گھر میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے نا, خداوند کی پرستش کرنے کی عادت پڑ جائے, اس کے قدموں میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے, وہ چاہ کر بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ایک عبادت آپ مس کر دو گے آپ بہت پچھتاؤ گے, آپ بہت جو ہے بے چین ہوگے. جب تک آپ واپس عبادت نہیں کرو گے آپ کو سکون نہیں آئے گا. یہ حالت آپ کی ہے. زوردار تالیاں بجائیں. آپ یہ سائن ہے اس درخت کا جو خدا کے گھر میں لگایا گیا ہے. جب تک آپ خدا کی عبادت نہیں کر لیتے آپ کو چین نہیں پڑتا. آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میچ ہو رہے ہیں ان باتوں سے؟ مجھے بڑی خوشی ہو. میں ایک رات پچھلے 2 دن کی بات ہے, میری طبیعت جو ہے نا کافی زیادہ کام زیادہ کرنے کی وجہ سے کافی تھکن ہو گئی اور میرے جسم میں کافی درد ہو رہی ہے, کافی تکلیف میں تھی. تو میں اپنی دوست کو بولی جس کے ساتھ میں بیٹھ کر پرے کرتی ہوں, میں نے اس کو بولی ہوں کہ آج جو ہے نا میں چھوٹی سی پرے کروں گی, آج میں سو جاؤں گی. کہتی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آج میں خداوند کو بولوں گی جو میری ہیلپ کے لیے فرشتے ہیں نا تیرے پاس, ان کو بھیجے میری جگہ جنگ کریں اور آج میں سو جاؤں گی. کیونکہ میرے اور آپ سبوں کے لیے فرشتے ہیں خداوند کے پاس. جہاں ہم کمزور پڑیں گے وہاں فرشتے آ کر ہمارے لیے کام کریں. کہتے اچھا, مجھے میری دوست کہتے ایسا بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ایسا, لیکن جان بوجھ کر نہیں. جس دن واقعی ہم کچھ نہ کر سکے اس دن فرشتے ہماری ہیلپ کے لیے اتر گئے. آمین. تو میں نے کہا آج میں ایسا کروں گی. اور ہم نے 15-20 منٹ دعا کی دونوں نے مل کر, اور 15-20 منٹ کی دعا میں آپ کو کہتی ہوں آپ کے سر میں درد ہو, آپ کی باڈی میں درد ہو, آپ کے پتے میں درد ہو, آپ کی گردے میں درد ہو, کبھی وہ درد نہیں جائے گی جب تک آپ اس کی میڈیسن نہیں لو. کتنے لوگ جو ایگری کرتے ہیں؟ نہیں جائے گی. ایسے ہی چلی جائے گی. 10-15 منٹ آپ بولو تو چلی جائے. تو 10-15 منٹ کے بعد جب آمین ہوئی اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے خداوند آج میں سوؤں گی, آج رات کو پریئر نہیں کروں گی, تو کیا ہوا میری وہ درد سر سے لے کر پاؤں میں پوری باڈی ایک دم فریش ہو گئی اور کوئی درد نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں. ایسے لگا کہ میں بالکل سو کر اٹھ گئی. تو مجھے خداوند نے کہا اب کیا کہتی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ مجھے خداوند نے کہا اب کیا کہتی ہے, ابھی بھی تو سوئے گی؟ میں نے کہا نہیں خداوند, کیونکہ تو نے میری تھکن کو دور کر دیا ہے, اب میں پھر سے دعا میں, کیونکہ تیری مرضی ہے دعا کروں. دیکھا خداوند کہتا ہے اب تھکے مانو بوجھ سے دبے لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جن لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے نا دعا کرنے کی, جن لوگوں کو عادت پڑ گئی چرچ آنے کی, مجھے پتا ہے آپ سب وہی ہو. اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ڈال رہا ہے اس طرح سے جیسے آپ کے ندان بھائی کی, ندان بہن کی, شیطانیاں کرنے والے بھائی کی عادت جو ذمہ داری اس پہ ماں باپ لگا دیتے. بھائی اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے, اگر اس نے کوئی شرارت کی تو مار کس کو پڑے گی؟ مار کس کو پڑے گی؟ اگر ہمارے آس پاس کے لوگ خداوند کے پاس کو ہم ان کو نہیں پہنچاتے اور وہ نہیں سنتے تو اس کی مار کس کو پڑے گی؟ کہیں زور سے کہیں, کس کو پڑے گی؟ ہمیں. تو ہمارے گھر میں, ہمارے رشتہ داروں میں, ہمارے عزیز و کاروں میں جتنے آس پاس لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہو جو چرچ نہیں جاتے, آپ کی ذمہ داری ہے خداوند کی طرف سے کہ آپ ان کو جا کر گائیڈ کرو کہ خدا کے گھر میں جانا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو لوگ خدا کے گھر میں رہتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی مانے. وہ مضبوط ہے, وہ سدا سرسبز رہتے ہیں, وہ ہر موسم میں قائم رہتے ہیں, وہ پھل دیتے ہیں, وہ بغیر پانی کے بھی کئی کئی دن گزار جاتے ہیں, پانی نہ بھی ملے تو وہ سوکھتے نہیں. میرے گملے میں چند ایک میں نے پودے لگائے ہیں, اگر کچھ دن میٹھا پانی نہ آئے تو میں نہیں ڈالوں, تو ان کی حالت پھر دیکھنے والی ہوتی ہے. لیکن یہ زیادہ تر کہاں پر ہوتے ہیں؟ ریگستان میں. کہاں پر ہوتے ہیں؟ اور ریگستان میں پانی کی کیا ہوتی ہے؟ کمی ہے. اور زبور پہلے میں کیا لکھا ہے؟ وہ درخت, اس درخت کی کیا ہے خوبی ہے؟ وہ پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے, اس کی جڑیں آلریڈی کہاں پر ہیں؟ پانی کے اندر ہیں, اور
वो अपने वक्त पर फलता है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता और वो फल देता है। मेरे अजीजों, आप वो दरख्त हो और आपका पानी जो है वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम आपको तकवीत देता है और आप सदा हरे भरे और सरगर्म और कायम रहते हो। मसीही दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि वो मोहब्बत को फैलाएं। मसीही दुनिया में इसलिए भेजे गए हैं ताकि वो दुनिया में जो है वो मसीहत का नमक का काम करे। नमक जो है वो टेस्ट है, मसीही दुनिया में नमक की मानिंद है। कभी भी आपको बदला लेने के लिए, कभी भी आपको तलवार उठाने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा। आप देखो दुनिया भर में कौमें लड़ रही हैं, बादशाह हुकूमतें जो है हर चीज़ें लड़ रही हैं, झगड़े हैं, बदले हैं, वो तैश में है, लेकिन बाहर एक पूरी दुनिया में यीशु मसीह के लोग हैं, क्योंकि उनका मसीहा जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो कैसे दाखिल हुआ? गधी के बच्चे पर सवार। जब कोई जंग के लिए आता था तो वो घोड़े पर सवार होकर आते थे। जंग कैसे की जाती थी? घोड़ों पर। लिखा है वो हलीम है, वो फुलोतन है, और उस इसलिए वो गधी के बच्चे पर सवार है क्योंकि वो सुलह के लिए आया है। यरूशलेम के पास जितने नबी भेजे गए वो सब आकर फाइट करते थे। खुदा कहता था कि जो कौमें बुतप्रस्त है, जो कौमें खुदा के खिलाफ हैं, उनके साथ फाइट करो और उन्हें खत्म कर दो। आपको पता है साउल को कहा गया ना, दाऊद ने कितनी जंगें लड़ी, लेकिन वह एक मसीहा आया जो कहता है मैं तलवार चलवाने नहीं आया, जो कहता है मैं जो तलवारों से कत्ल करेंगे वो तलवारों से ही मरेंगे। वो मोहब्बत का पैगाम लेकर यरूशलेम की तरफ सुलह का, क्योंकि उन्होंने हर नबी को कत्ल किया था, नबियों को दुख दिया था, नबियों को पीटा था। अब यीशु मसीह की भी बारी थी कि वो उसके साथ भी ये सलूक करे। यरूशलेम के अंदर नबियों को मारा जाता था, कत्ल किया जाता था, और खुदा की जंग थी उनके साथ, खुदा की लड़ाई थी उनके साथ। जो भी नबी आता कहता तौबा करो, जो भी नबी आता कहता माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे गुनाह अपने ऊपर लेता हूँ और मैं तुम्हारी सज़ा बर्दाश्त करता हूँ ताकि तुम आज़ाद हो जाओ, तुम जिंदगी पाओ, तुम मोहब्बत को जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस मोहब्बत का पैगाम गधी के बच्चे पर सवार होकर यीशु मसीह यरूशलेम में, यानी कि सुलह के लिए यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ। हालेलुया, सुलह के लिए। और हमें भी कहा जो सुलह कराते वो खुदा के बेटियां बेटे। मैं और आप जमीन पर सुलह के लिए मौजूद हैं। मैं और आप दुनिया में लोग समझते हैं, गैर हल्के हमें समझते हैं कि शायद इसराइल जो जंग कर रही है ये जंग मसीहों की भी है, वो हमें उस जंग के साथ, लेकिन जो जंग इसराइल कर रही है वो जंग हमारी नहीं है। हमारी जंग रूहानी जंग है। हमारी जंग है हम घुटनों के बल हो जाएं, हमारी जंग है हम हाथ उठाएं, हम मुल्क पाकिस्तान के लिए, दूसरी कौमों के लिए, आने वाले बुरे वक्त के लिए दुआ करें। यीशु ने कहा जब तुम ऐसा होते हुए देखोगे तो क्या करना? तलवार उठाना, दुआ करना। मेरे अजीजों, हमारा मसीहा यरूशलेम में मोहब्बत का पैगाम लेकर आया और मोहब्बत की सलीब पर उसने इंतहा कर दी, अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया, ना सिर्फ यरूशलेम के लोगों के लिए, ना सिर्फ मसीहों के लिए, बल्कि उसने अपने खून का कतरा कतरा पूरे जहान के लिए बहा दिया। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। जो कुछ मोहब्बत को रिसीव करे, जो कोई इस पर ईमान लाए, जो कुछ इसे कबूल करे। और यीशु मसीह यरूशलेम पर अफसोस करते कि तुझ पर अफसोस कि तूने अपने अच्छे वक्त को नहीं पहचाना। हमारे पास भी अभी अच्छा वक्त है। आपने आज की इबादत से एक चीज़ सीखी है, आपने अपने इर्द गिर्द, अपने खानदान के लोग, अपने इर्द गिर्द के रिश्तेदारों, बहन भाइयों को ये चीज़ आपने कायल कर दी जो चर्च नहीं जाते। और आने वाले दिनों में आपके वसीला से जो लोग चर्च आएंगे, जो लोग इबादत करेंगे, आपके कहने से सुनकर उसका अजर आपको मिलेगा। जैसे पुलिस वालों को मिलता है ना स्टार, जब कोई अच्छा कारनामा सर अंजाम देते हैं तो उनको क्या लगता है? स्टार लगता है। किसी को 3 स्टार लगे हैं, किसी को 5 स्टार लगे हैं। जितना कोई ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी करता है उसको उतने स्टार मिलते जाते हैं और हम उसके स्टार से देखकर समझते हैं कि ये इस बंदे ने अच्छी कारकर्दगी की है। इसी तरह जब आसमान की बादशाह में आप रूहों को बताओगे, लोगों को खुदा की तरफ ले आओगे, मैं आपको पता है क्या दुआ करती हूँ?
میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں جس طرح سے خداوند تو نے مجھے اپنی لگن لگائی ہے نا کہ میں نہ چاہوں میں پھر بھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح جتنے لوگوں کو میں گائیڈ کرتی ہوں، جتنے لوگوں کو میں سکھاتی ہوں، جہاں جہاں میں پہنچتی ہوں ان کو یہ اتنی لگن لگا دے کہ وہ تیرے بغیر کبھی جی نہ سکتے، سانس بھی نہ لے سکتے، وہ بے چین ہو جائیں تیرے بغیر۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں ان کی زندگی میں ایسی برکت آئے کہ وہ خداوند کا نام لیے بغیر بے چین رہے، خداوند ان کو اتنا بے چین کر دے جب تک وہ اس کی عبادت نہ کر رہے، اس کی پرستش نہ کر رہے۔ تو اس وقت شاگرد کیا کر رہے تھے؟ نعرے بازی کرے، او شنا جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آج تک جتنے بادشاہ آئے تھے کوئی خداوند کے نام سے نہیں آتا۔ خداوند مطلب یسوع مسیح، کون؟ یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے۔ خداوند کا مطلب ہے مالک۔ آپ کو پتا ہے جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پہ پاؤں دھوئے، بہت سارے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میڈیا پہ کہ یسوع مسیح نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں کہا، خداوند نہیں کہا، تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے تم مجھے خداوند کہتے اور خوب کہتے کیونکہ میں ہوں، میں خداوند ہوں، تو وہ میں تمہارے پاؤں دھو رہا ہوں، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کے نام سے آیا اور یہ نبوت تھی جو پوری ہو رہی۔ میرے عزیزوں اس وقت ان شاگردوں کا کام تھا اور لوگ ان کو کیا کرا رہے تھے؟ خاموش کرا رہے تھے استاد، کیونکہ ان کی جو آوازیں ہیں جو مخالفین تھے انہیں وہ تکلیف دے رہی تھی تو وہ اس کو چپ کرانے کے لیے بولے تھے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر یہ خاموش ہو جائیں گے تو آج میری تعظیم کے لیے پتھر بھی چلا گا۔ ہاللیلویا۔ پتھر کیا ہوتا ہے؟ بے جان، پتھر بے جان ہوتا ہے جو چلا نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، لیکن یسوع مسیح نے کہا اگر یہ خاموش ہو گئے تو پتھر بھی میری تعریف کے لیے آج چلا اٹھیں گے، آج نعروں کے لیے پتھر بھی چلا اٹھیں گے۔ میں پتھر کو یوں سمجھتی ہوں جب ہم گنہگار ہوتے ہیں تو ہم اس پتھر کی مانی ہوتے ہیں، مردہ، لیکن جب مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم زندگی پاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ تو اس وقت ان شاگردوں کا کام تھا وہ دلیری سے گواہی دے رہے۔ آج میرا اور آپ کا کام ہے، آج میں نے اور آپ نے یہ گواہی دینی ہے یسوع مسیح کے لیے۔ بہت سارے لوگ گھر سے پلان کر کے آئے ہیں عبادت کر کے گھر آنا فٹافٹ، آج جلوس نہیں جانا بڑی تو کھولی ہو۔ بہت سارے لوگ گھر سے پلان کر کے آئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں یسوع مسیح کی جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ سے محبت کر لیے قربانی دینے کے لیے نہ دودھ سے نہ ڈرا، نہ دکھ سے ڈرا، نہ درد سے ڈرا، نہ خون بہانے سے ڈرا۔ میں اور آپ ذرا سی دھوپ میں جانے سے ڈرے۔ ہم اپنی محبت کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ محبت کا جواب تو آج ہی یسوع مسیح کے شاگردوں کی محبت ہے کہ وہ جلوس نکالیں گے، وہ خداوند کے لیے نعرے کریں گے، گواہی دیں گے خداوند کی گلیوں میں جا کر۔ اور کھجور کے درخت کی مانند یہ فتح کا بھی جو ہے نشان ہے۔ یہ کس کا نشان ہے؟ فتح کا۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا لاسٹ جو ہے ہم حوالہ پڑھیں گے، مکاشفہ کی کتاب پڑھیں گے۔ میں نے کہا تھا جو آج کے کلام کو سمجھیں گے، اگر اسے قبول کریں گے، اپنی زندگی میں لیں گے، میں نے تو اسے ریسیو کر لیا۔ میں ایمان رکھتی ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی بھی جنگ جو ہے وہ ناکام نہیں ہوگی، ہمیشہ فتح پائے گی، ہمیشہ ہم پاتے رہیں گے۔ آمین۔ وہ کسی بیماری کے ساتھ فائٹ ہو، کسی بے روزگاری کے ساتھ فائٹ ہو، وہ کسی بدیوں کے ساتھ فائٹ ہو، خدا ہمیں فتح بخشے گا۔ ہاللیلویا۔ مریم مگدلینی کو بدوؤں سے آزاد کیا گیا، لاکر کو قبر سے باہر نکال دیا۔ میں اور آپ بھی اپنے بندنوں سے چھوٹ سکتے ہیں اگر آج ہم اس درخت کی مانند اپنے آپ کو خدا کو پیش کر دیں۔ ہاللیلویا۔ مکاشفہ کی کتاب جی اس کا 7واں باب آخری حوالہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جو ہے وہ خداوند کی تعریف لکھنے کو تیار کریں گے۔ جی پڑھیں، آیت بھی بولتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب 7واں باب 9ویں آیت سے۔ جی ان باتوں کے بعد جب میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید
और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। आमीन, आमीन। ये भीड़ कहाँ पर देख रहा है यूहन्ना? आसमान पर। कहाँ पर देख रहा है? खुदा के तख्त के सामने एक बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं कर सकता। और ये भीड़ में से, भीड़ के अंदर कहाँ से लोग शरीक हैं? हर कौम में से, हर कबीला में से, हर एक उम्मत में से लोग जो है वो लाए गए हैं जिन्होंने बर्रा के खून से अपने जामे हुए हुए हैं, जिन्होंने तौबा की है, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी है। ये वो भीड़ है। और ये कहाँ पर है? आसमान पर, खुदा के तख्त के सामने। और क्या है? हाथ में क्या है? हाथों में क्या है? खजूर की डालियाँ, यानी कि फतह याबी का निशान। ये वो लोग हैं जो ज़मीन पर फतह पाकर आ गए हैं। अपने दुख की हालत में भी खुदा पर ईमान रखने वाले लोग आसमान पर पहुंच चुके हैं। अपने मुसीबतों में भी जो है मसीह पर ईमान रखकर खुदा की इबादत करने वाले लोग दुख सहकर, कत्ल किए गए, दुख सहे, हर तरह के हालात में उस पर ईमान रखकर अपने ईमान को कायम रखे हुए थे और ज़मीन पर ज़िंदगी गुजार कर ये आसमान पर एक फतह पाकर पहुँच गए। और ये खुदा के तख्त के सामने है। आमीन। हम भी इस भीड़ का हिस्सा होंगे आने वाले दिनों में। आमीन। इस भीड़ का हिस्सा होंगे। और हाथ में क्या? खजूर की डालियाँ। ज़मीन पर भी खजूर की डालियाँ लहराई जा रही हैं। ये फतह याबी का नाम। हालेलुया। ये लोग दुनिया से फतह पाकर आसमान पर गए। आपको पता है ज़मीन पर हमारी एक जंग है। हम गुनाह से लड़ते हैं, हम बीमारियों से लड़ते हैं, हम दुखों से लड़ते हैं। और जब अपने ईमान में कायम रहते हैं तो आसमान पर हम इस भीड़ में जमा हो जाएंगे। हालेलुया। और ये